तो पंकज भैया के जो पिछले इंटरव्यू लिया था उजाला का और लिपस्टिक वाली भाभी का, जो उसमें जो कसर रह गई, तो उसमें जो उनके क्वेश्चन रह गए थे, इस इंटरव्यू में उन्होंने सारी कसर पूरी कर ली है। और आपने देखा होगा कि जब पंकज भैया उन्हें कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर आप दोनों चैनल बन चुके हैं, दोनों के चैनल अलग अलग बन चुके हैं, और कि अगर अंधियारा से पूछा था कि अगर आपके चैनल से अर्निंग होगी तो वो कैसे बटेगी, तो उन्होंने कहा था बात जब देखी जाएगी, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक पैसा ऐसी चीज होती है ना, अच्छे अच्छे को बदलती है। सिर्फ अभी इस चैनल को बने हुए 1.5 मंथ हुआ है लगभग। और जब जैसे कि आपने देखा था कि पहले एक दूसरे के लिए मरे जा रहे थे कि हमारी बड़ी जीजी, ये हमारी छोटी बहन ही फलाना, आज के इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि सिर्फ चंद पैसों के लिए कैसे लोग बदल जाने। तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। सब कैसे, उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। तो सच की जीत ऑप्शन फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कल हमने एक वीडियो देखा था पंकज भैया का इंटरव्यू। जी हाँ, ओजाल मतलब अंधियारा और भौजी का, जी हाँ लिपस्टिक वाली भौजी का इंटरव्यू देखा था। हम पहले स्टार्टिंग यहीं से कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि उनमें महासंग्राम छिड़ चुका है, जंग हो चुकी है। और कहते ना कि पैसा एक ऐसी चीज होती है ना कि अच्छे अच्छे को बदल देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, अच्छे अच्छे को बदलता है। और उसकी नीयत एक पैसे की ऐसी होती है ना कि पैसे को देख के ना हर किसी की नीयत बर्बाद या मिट जाती है, बदल जाती है मानो। तो कल पंकज भैया ने उस अंधियारा और भौजी का इंटरव्यू लिया, जैसे कि आपने देख भी लिया होगा। कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं बिजी भी थी, और एक वीडियो मैं अपलोड करने में आपको पता है कि बहुत टाइम लग जाता है। कल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की थी, जिन्होंने नहीं देखे वो जाकर देख लेना। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि भैया ने पूछा था कि मैंने सुना है कि अब दोनों के चैनल अलग अलग बन चुके हैं, जी अंधियारा से पूछा था। तो अंधियारा ने जवाब दिया कि हाँ जी, मेरा चैनल बन चुका है। तो ये तो सच था, आज नहीं तो कल चैनल तो बनना ही था, ये तो सबको पता था। क्योंकि एक पैसा ऐसी चीज होती है ना कि अच्छे अच्छे की नीयत बदल देती है। तो चलो फिर पंकज भैया ने ये पूछा था कि जो आपने चैनल बनाया है, उस चैनल से अगर जो अर्निंग होगी उसमें उसका बंटवारा कैसे होगा, उसे आप खुद रखेंगे या जो आपके पार्टनर हैं उसमें बांटोगी। तो उन्होंने कहा, मतलब पहले तो जवाब ही नहीं दिया था, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। फिर बाद में थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती हैं कि जब का जब देखा जाएगा, पैसा आएगा यानी कि तब देखा जाएगा। चलो कोई नहीं, कि पैसे का मामला है और उनके घर का मामला है, हम नहीं बोल सकते। तो जैसे कि आपको पता है पंकज भैया ने जो पहले इंटरव्यू लिया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, और उसमें भी इन दोनों की बोलती बंद हो गई थी, और अंधियारा पहले भी छोड़ के भाग गई थी इंटरव्यू के बीच में ही। और ऐसा ही अब भी इसी इंटरव्यू में हुआ है कि अंधियारा फिर भड़क गई है। कुछ जो पंकज भैया ने सवाल किए थे, तो उनके चलते भड़कने के बाद उजाला मतलब अंधियारा फिर गायब हो चुकी हैं इंटरव्यू से, क्योंकि उनके पास उनके सवालों का जवाब ही नहीं था। और ये तो होना ही था, हमने शायद ये तो मैंने शायद पहले ही वीडियो में बता दिया था कि ये तो होना ही वाला है। जब तो एक दूसरे की बाहें पकड़ के गले मिलके, ये मेरी बड़ी बहन है, ये मेरी छोटी बहन है, हम इनका हमेशा साथ देंगे, आज वो कहाँ गई भाई बहन है, कहाँ है। आज एक दूसरे से ऐसे लग रहा कि महासंग्राम करने को राजी हो गई हैं। और जैसे कि लिपस्टिक वाली भाभी से पूछा था कि आप जो अर्निंग आएगा उसका आप क्या करोगे, तो कहा कि जो भी अर्निंग आएगा पहले हम मतलब जो हेल्प करेंगे, तो हम भाभी से यही बोलेंगे कि पहले अपनी खुद की हेल्प कीजिए, बाद में दूसरों की कीजिए। पहले आप अपनी तो कर लीजिए। जो रड रोना आप रो रहे हो सोशल मीडिया पर कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो पहले आप अपने को संभालिए, दुनिया को बाद में देखिए। और पंकज भैया ने एक सवाल बहुत अच्छा किया था कि जैसे कि आपको पता है कि उन एक चैनल के 4 पार्टनर हैं। जी हाँ, एक चैनल के 4 पार्टनर, और 4 पार्टनर में जैसे कि होती है, अगर मान लो 40,000 की इनकम होती है 1 मंथ में, तो 40,000 में 10-10 हज़ार आता है। तो जो लिपस्टिक वाली भौजी का जो खुद का हिस्सा जो 10,000 होगा, सिर्फ इसमें ही वो कुछ भी कर सकती है। चाहे वो अपना किसी को उड़ा सकती है, शॉपिंग कर सकती है, या किसी की हेल्प कर सकती है, खुद रख सकती है, खुद की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। उन जो तीन
3 जो लोग हैं उनमें उनका कोई हिस्सा नहीं, उनका मन होगा तो वो करेंगे, उनका मन होगा तो नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल था। तो भौजी ने जवाब तो दे दिया था, बहुत अच्छा भी लगा। चलो ये सोच रहे हो कि हम औरों की मदद करेंगे, हमारे लिए हो या ना हो लेकिन औरों की मदद ज़रूर करेंगे, तो अच्छी बात है। तो उसी के बीच में एक पंकज भैया ने सवाल ये भी कहा किया था कि जो आप इसका जो मतलब उसमें जो अकाउंट लगता है चैनल में पैसे के लिए, पैसे जो अर्निंग होती है उसमें जो आता है, उसमें किसका अकाउंट लगा है? तो वो तो भौजी का ही लगा है, लिपस्टिक वाली भौजी का। हो सकता है कि आज सब खुश है, कल को अगर जब पैसा आएगा तो सब कहेंगे भाई इनका ही अकाउंट क्यों लगा है, हमारा क्यों नहीं। तो सब बदलेंगे, सब झगड़ा भी होगा। झगड़ा तो स्टार्ट हो ही गया है भाई, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कल के इंटरव्यू ने। और भैया ने, पंकज भैया ऐसे हो सकते कि पिछले इंटरव्यू में बहुत सवाल थे जो नहीं किए थे, बहुत बहुत हम भी वेट कर रहे थे कि उन सवालों के जवाब हमें भी सुनने को मिले, लेकिन नहीं मिले। तो इस इंटरव्यू में हमें ज़रूर सुनने को मिले, तो बहुत मज़ा भी आया था इंटरव्यू को देखकर। और जिन लोगों ने नहीं देखा हो तो जाकर पंकज भैया का इंटरव्यू ज़रूर देख लेना। बहुत मज़ा आया था इंटरव्यू को देखते, और बहुत मज़ा, बहुत हंसी भी आई थी, क्योंकि कुछ सवाल तो ऐसे थे उन लोगों के कि मतलब कि कोई जवाब ही नहीं था। जवाब होगा कहाँ से, क्योंकि उनके पास कोई रीज़न ही नहीं था भाई। और मतलब कि लिपस्टिक वाली भाभी से एक ये सवाल किया था कि आपने चैनल तो बना लिया है पर क्या आप खुश हो? तो ये भाभी ने जवाब दिया था कि मैं बहुत बुरी फंस गई हूँ। तो ये तो भाभी आपको पहले सोचना चाहिए था कि आपको बुरा फंसना है या अच्छा फंसना है। आपने चैनल बनाया, ये आपको, आपने गलती नहीं की। ये आप पैसे कमा रहे हो, ये आपकी गलती नहीं है। सिर्फ सिर्फ आपकी गलती ये है कि किसी को गिराकर आप पैसे मत कमाइए। आपने चैनल बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को नीचा दिखाकर, किसकी बेइज्जती कर कर किसी को ऐसा मत बोलो कि उसके दिल को ठेस पहुंचे और वो आपको कभी माफ नहीं कर सके। काम ऐसा कीजिए आप। और पंकज भैया ने पूछा था कि जैसे कि आपके व्यूज़ डाउन क्यों हो रहे हैं और आपके पास कमेंट कैसे आते हैं। तो लिपस्टिक वाली भाभी का जवाब था कि कमेंट तो मेरे को अच्छे भी आते हैं और गलत भी आते हैं, लेकिन अब ऑडियंस मुझे बहुत प्यार करती है। अब गलत कमेंट बहुत कम आते हैं, अच्छे ही ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ऑडियंस मुझे सपोर्ट करती है, मुझे चाहती है, मुझे प्यार करती है। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अगर आप अच्छे जैसे काम करोगी तो आपको ऑडियंस बहुत पसंद करेगी, लेकिन काम ही ऐसे करोगी गलत बातें तो आपको ऑडियंस हेट ही करेगी। रही बात पंकज भैया ने एक और बात बोली थी, हाँ सॉरी, व्यूज़ की। तो व्यूज़ डाउन क्यों हो रहे हैं? तो आज नहीं तो कल होना ही था। और बीच में ये भी क्वेश्चन पूछा था कि पहले आप कंट्रोवर्सी में थे लेकिन अभी कंट्रोवर्सी बंद है तो आपके व्यूज़ डाउन थे। तो ये है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है लिपस्टिक वाली भौजी के चैनल को, क्योंकि अक्सर करके जो चैनल नया होता है, जो कंट्रोवर्सी में आता है, उस तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा भर भर के आते हैं। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा तो व्यूज़ 2 4 5 लाख आ चुके हैं लिपस्टिक वाली भाभी की वीडियो पर, लेकिन अब वही 10,000 12,000 15 20 25 पे रुक जाते हैं। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि कंट्रोवर्सी उनके चैनल को आगे बढ़ाती है, और कंट्रोवर्सी की रोज़ वीडियो डाल नहीं सकती। कौन देखेगा भाई रोज़ कंट्रोवर्सी की वीडियो को, और कौन झेलेगा? और हो सकता है शिवानी कंट्रोवर्सी की उनका जवाब ना दे, वीडियो वीडियो खेलना ज़रूर बंद कर दिया, लेकिन वो कानून का सहारा ज़रूर लेंगी। और हम यही चाहेंगे कि वीडियो वीडियो खेलना बंद कीजिए। जो भी बात है आप सामने बैठकर, पास बैठकर सॉल्व कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और पंकज भैया ने तो ऐसा धोया है भैया, क्या ही बताएं, पूरी कसर निकाल रही है। अगर पंकज भैया ने अभी तो पहले इंटरव्यू लिया था, सेकंड इंटरव्यू ये था कि दूसरे इंटरव्यू में ऐसा हो गया कि भाई उजाला भाभी तो छोड़कर ही इंटरव्यू भागी। अगर एक दो बार और इंटरव्यू ले ले तो लाठियां बजने में कोई देर नहीं होगी। और ये कुछ दिन बाद ही आप देख लेना, अभी तो
चैनल एक है, दो पहले एक था, अब दो बन गए, तीन भी बनेंगे, चार भी होंगे, लेकिन घर भी अलग अलग हो जाएंगे। जो अभी दिख रहे ना ऐसे, पता ही नहीं चलेगा, एक दूसरे के ब्लॉग में भी नहीं आएंगे लोग, नाम नाम तक नहीं लेंगे, नाम सुनना पसंद तक नहीं करेंगे ये लोग। क्योंकि पैसा पैसा सबको बदल देता भाई। पैसा में एक ऐसी ताकत है ना, अच्छे अच्छे को बदल देता है। और पंकज भैया ने तो सवालों की ऐसी लाइन लगा दी थी ना, जवाब ही नहीं था। क्या कर सकते हैं। और अंधियारा भाभी का तो कोई जवाब ही नहीं है। इंटरव्यू के बीच से भागने के बाद पंकज भैया ने कुछ सवाल किए थे, तो उसमें बोलती हैं बीच में कि मैं 1.5 महीना से आकर यहाँ कानपुर से पढ़ी हूँ। 1.5 महीना, हाँ लगभग हो गया, और जब से वो अरियारी में ही हैं, तो क्यों पढ़ी हैं? कुछ तो होगा ना ऐसा, बेवजह तो कोई नहीं पढ़ा रहेगा। और खुद लिपस्टिक वाली भाभी ने बोला है कि मैं चैनल को बनाकर फंस चुकी हूँ, बहुत बुरी। फंसना तो था ही, जब काम ऐसे किए थे तो लिपस्टिक वाली भाभी। तो पंकज भैया ने बहुत अच्छी बात की थी कि अगर एक चैनल पर आप काम करोगे तो आपके व्यूज भी आएंगे। अगर वही चैनल एक ही घर में 3-4 जगह बढ़ जाएंगे तो कंटेंट तो ये अब भी नहीं निकाल पा रही हैं, तो बाद में क्या निकालेंगे, तो व्यूज क्या आएगा, आप सोच सकते हो। बहुत अच्छा। पंकज भैया ने ऐसे प्यार से उन लोगों को समझाया था, लेकिन शायद लगता है कि उन लोगों की समझ में ही नहीं आता। उन लोगों को सिर्फ चाहिए कंट्रोवर्सी। स्टार्टिंग से वीडियो सारे अच्छी बनाना, और बाद में ऐसे कुछ बोल देना है कि आग में घी डालने वाला, तो आग भड़क जाती है और फिर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि कंट्रोवर्सी से ही उनका चैनल चलने वाला है, वैसे तो नहीं चलेगा उनका चैनल। क्योंकि अभी नया नया बना है, तो फिर भी अभी 10, 20, 50 जो भी चैनल 1000 आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, लेकिन ये सब कंट्रोवर्सी खत्म होने के बाद वो तरस जाएंगे व्यूज आने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखो, कहते ना कि जब एक झाड़ू होती है जो बंधी होती है, उसमें एक अलग बात होती है, जब वो बिखर जाती है ना, तो वो किसी काम की नहीं होती। तो ऐसे इनके घर का भी हाल होने वाला है। अभी तो बंधी दिख रही थी आपको, लेकिन अब शायद थोड़ी थोड़ी करके बिखरने लगी, और वो किसी काम की नहीं होने वाली। जी हाँ। और पंकज भैया ने एक सवाल शायद मिस कर दिया, वो जरूर पूछना चाहिए था, वो हम बता दे रहे हैं कि उनको पूछना चाहिए था कि अगर आपसे मिलने वाले आते, शिवानी पे इल्ज़ाम लगाया था कि मतलब मेरे से जो मिलने आते उन लोगों का रोका जा रहा है अरियारी से, कि अरियारी में मिलने ना आए। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम था, और बोला था कि उनसे पूछ कर आना, मेरे से मिलना है तो। अगर वो आपको इजाज़त देती है तो ही अरियारी में मेरे से मिलने हो, बाकी मत मिलने आना। ऑडियंस से लिपस्टिक वाली भाभी ने बोला था। तो ये पंकज भैया को सवाल जरूर करना चाहिए था। जी हाँ, ये जरूर मिस कर दिया। क्यों? इसका जवाब हम आपको दे दे रहे हैं। इसका जवाब अगर शिवानी सिस्टर ने अगर बोला भी होगा, तो बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छी बात बोली होगी। क्योंकि लिपस्टिक वाली भाभी से इतनी बड़ी कोई सेलिब्रिटी नहीं हो गई है। लोग तो उन्हें पहले भी जानते थे, और अब भी जान रहे हैं। पहले क्यों नहीं उन्हें पर्सनल कोई मिलता था? पहले कोई जमाना क्यों नहीं पहनाता था? लेकिन अभी क्यों? और वो बात छोड़ दीजिए, अगर आपसे कोई मिलने आ रहा है तो आप अपना घर पे जाकर अपना कुछ सब कुछ दिखाए हो। आप शिवानी के घर पे जाकर उन्हें मेन गेट पे खड़े कर देते हो, फिर वीडियो बनाते हो। उसका रीजन क्या है? आपसे मिलने आ रहे हैं तो आप अपना ही घर दिखाइए, अपने घर में बिठाइए, अपना ही कंटेंट, अपनी ही बातें कीजिए। ना कि आप शिवानी का घर, शिवानी की तो आप बात नहीं कर सकती, वो तो पता, लेकिन शिवानी का घर आपकी वीडियो में नहीं आना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि शिवानी ने, हमें लगता है कि सिर्फ इसी वजह से उन्होंने मना किया होगा, क्योंकि आपके वीडियो में सिर्फ शिवानी का ही, हर कोई भी एक वीडियो में देख लो, शिवानी के घर के बिना तुम्हारे वीडियो ही नहीं बनती है। क्यों? क्यों नहीं बनती भाई? शिवानी तो आपके वीडियो में आपका घर नहीं लेती है।
उस मोहल्ला तक को दिखाना बंद कर दिया भाई, उस इतना सा भी नहीं दिखाती, क्योंकि आपने इल्ज़ाम लगाया था भाई हमारे घर से शिवानी ने व्यूज़ कमाए, पैसे कमाए, तो आप भी अपने ही घर से क्यों नहीं कमाते भाई? जब उसने इतना सब कुछ कर लिया है आपके घर से, तो आप अपने घर से क्यों नहीं कर सकती? आप क्यों शिवानी के घर से व्यूज़ कमा रहे, पैसे कमा रहे, क्यों नहीं कि घर से आप आगे बढ़ना चाहती हो? बताओ। ये बहुत बड़ा सवाल था और ये पंकज भैया को ज़रूर पूछना चाहिए था। तो लड़ाई तो छिड़ चुकी है, अभी तो 2 को देखने को मिला है, जो कि इंटरव्यू में आपने देख लिया होगा कि उजाला छोड़कर भग गई थी बीच इंटरव्यू में। अभी 2 और बाकी हैं, इनमें भी फूट पड़ ही जाएगी। और भाई पैसे जब इतने दिखते हैं ना, लोगों को तो नीयत डिग ही जाती है। पंकज भैया ने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया था, अगर जिसने मिस कर दिया हो, मैंने तो खैर डिटेल में नहीं बताया, छोटे छोटे टॉपिक पे ही बात की। अगर डिटेल में देखना है तो आप पंकज भैया के इंटरव्यू में जाकर देख सकते हो कि कैसे धोया है उन दोनों देवरानी जेठानी को। जी हाँ, जो बातें करती थी कि ये मेरी बड़ी बहन है, ये मेरी छोटी बहन है, हम कभी इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, और वो आपको दिखने को मिल रहा है कि अब हो सकता है कि आगे आगे अलग अलग चैनल तो बन चुके हैं और अलग अलग भी आपको देखने को मिल जाए। और क्या बोल सकते हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आया था। अगर आपको भी देखकर थोड़ा सा भी इंजॉय करना है तो जाकर देख लेना। अगर वीडियो में यहाँ तक आप आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत कर लगती है और आपके ही सपोर्ट से हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।